आवाज आ रही है ब्रो? जी आ रही है। ओके जी, ओके। और क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर हुई आपको? जी हो गई। ओके जी। जो मैंने क्या बोलते हैं आरजी पैटर्न के स्क्रीनशॉट भेजे हैं, वो आपको समझ आए कि कैसे मतलब मार्केट में बनते हैं ये सारे? जी वो तो मैंने देखा, मैं यूँ मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ कि ये पैटर्न रिपीट कैसे हो रहे हैं, मतलब वहां तो रिपीट का तो कुछ सीन नहीं दिख रहा मुझे। रिपीट का सीन मतलब? मतलब जैसे रिपीट मतलब रिपीटेशन में कहाँ चल रहे हैं, ये तो आपने डायरेक्ट मतलब ये तो एक सिंगल बार ही बना पैटर्न, मतलब उस हिसाब से तो वैसे ही बनेंगे क्या? या फिर मैं क्या सोच रहा था कि रिपीट होते हैं पैटर्न्स बार बार। ये पैटर्न रिपीट होंगे, रिपीट। ये जो बंदे ने सबसे पहले दो पॉइंट है। पहला पॉइंट सुनो ध्यान से पहले। जो ये जी। बंदे ने आपको ये बंदे का जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको सेंड किया है, ये इसने हाँ। जस्ट नॉर्मल मार्केट में इसको फाइंड किया है। जी ट्रेंडिंग जी मार्केट में भी किए हैं, रेंजिंग मार्केट में भी किए हैं। लेकिन इसकी जी जो एक्चुअल रियल जगह है वो कौन सी है? स्टक एरिया। स्टक एरिया समझते हो ना आप? जी 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 जी। जहाँ पे रेड रेंजिंग ग्रीन मार्केट। रेड, हाँ, नहीं नहीं नहीं। रेंजिंग मार्केट और स्टक एरिया में फर्क होता है। रेंजिंग मार्केट तो होती है जो दो लाइंस के बीच में रेंज करती है, उसको जी बोलते हैं। जी स्टक जी। एरिया होता है जो रेड ग्रीन छोटे रेड, दो एक ग्रीन ऐसे चलता रहता है, उसको बोलते हैं अच्छा। स्टक एरिया। जी 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 जी। ठीक है। बाकी जो क्या बोलते हैं आज इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज आप मेरे सेटअप पे काम करोगे। जी तो जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ वो सारी आपको बताऊंगा, बहुत इजी है। आप बोलोगे कि जी सबसे इजीएस्ट वे है ट्रेड लेने का, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। बाकी आपको जी कैसे समझ आए, अगर आपको डिफिकल्ट लगेगा तो आप मुझे बताना। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो भी आप मुझे बताना, ठीक है। जी जी। बाकी प्रैक्टिस किया आज आपने? जी मैंने आज प्रैक्टिस की थी। मुझे तो वही एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, फुलफिल, लास्ट कैंडल, उस पे अच्छी खासी ट्रेड मिलती है सर। एक मिनट, एक मिनट रुको फिर। आप ट्रेड कहाँ पे लेते हो? मैं ट्रेड कहाँ पे लेता हूँ? जी क्योंकि जो एम पैटर्न आप बना रहे हो ना, जैसे मैंने जी जी ट्रेड बोला है वैसे ट्रेड नहीं ले रहे आप, मैंने देखा है। जी। मैं या तो मतलब रिवर्सल के बाद लेता हूँ ट्रेड, या फिर रिवर्सल वाले पॉइंट पे लेता हूँ। रिवर्सल मतलब यहाँ से रिवर्सल होना, यहाँ से रिवर्सल रिटेस्ट होके उसके बाद रिवर्सल के लिए लेते हो ऊपर। जी जी जी, ऊपर के लिए। मतलब मान के चलो ये आ रहा है, ब्रेकआउट किया, हाँ। रिटेस्ट हुआ, इसके बाद यहाँ पे एंट्री लेते हो आपके लिए मतलब। जी 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 हाँ। चलो आज ओके। मैंने देखा था ना, एक दो स्क्रीनशॉट देखे थे मैंने, उसमें ऐसे ट्रेड नहीं थी। उसमें क्या था, आपने कोई और, जैसे आपने कैसे ट्रेड ली थी, मान के चलो ये एम पैटर्न है, ये आ जी गया यहाँ पे, ये इधर आ हाँ। गया, फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है ना तब ट्रेड ली हुई है आपने। इसमें पैटर्न का कोई लॉजिक नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा आपके अच्छा। पास मोबाइल है, इस टाइम मोबाइल है या मोबाइल में देख जी रहे हो? जी मोबाइल में ही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अच्छा मोबाइल। लैपटॉप में थोड़ा स्लो चलता है, मतलब वो नेट अच्छा का इशू ठीक है, रहता ठीक है। है। चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा कहाँ कहाँ आपने वो किया हुआ, ठीक है, मैं आपको बता जी दूंगा जी बाद जी। में। बाकी अभी प्रैक्टिस वो सर करो आप वो सर आपने लिंक नहीं दिया एक्चुअली मुझे। ये जो रेड ग्रीन वाले पैटर्न है ना, इसकी क्लास मुझे दोबारा देखनी है, और मतलब इस पे मतलब फिर वो ट्रेड करके कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड करूंगा, तो वो आपसे मतलब मैंने दिन वो सुबह सुबह या दिन में मैंने मैसेज किया था, पर वो ऐप का लिंक आपने शेयर नहीं किया शायद। मुझे पता है मैंने शेयर नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका गूगल ड्राइव पे चल रहा है ना, वहाँ पे सारी वीडियोस अभी तक अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख जी सकते हो। दूसरा, जी। जो थिंकफिक ने अभी तक मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं किया, वीडियोस तो मैं अपलोड कर दूंगा उस पर। जब वो वेरीफाई अच्छा। कर देगा उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, समझ आया? जी 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 बाकी रही बात आज की, आज का अपन स्टार्ट करते हैं। जी 50 ट्रेड्स आपको मैं शो करूंगा। 50 ट्रेड्स हैं जो मैंने अलग अलग तरीके से ली हैं। उसके अलावा क्या बोलते हैं, क्या चीज़ देख के मैं ट्रेड लेता हूँ वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा आज, ठीक है। जी।
सर आप मुझे एक बार मतलब ये बाद में सर एक बार लाइव मार्केट में भी करके दिखाएंगे क्या सर ट्रेड? जी जी, लाइव मार्केट में भी करके दिखा देंगे, अगर अगर क्या बोलते हैं लाइव मार्केट मतलब मार्केट अपने अकॉर्डिंग चल रही होगी तो ठीक है। जी 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 जी। मेरा एक असूल है, मैं अपने असूल कभी ब्रेक नहीं करता। जी सर। रूल है मेरा कि मैं अपने रूल नहीं ब्रेक करता। बहुत बड़ी बात है, लगने को छोटी लग रही है, जब जी इंसान अपने सर। रूल नहीं ब्रेक करता ना, तो वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है। जी जी सबसे पहले आता है जी, ट्रेड को प्लेस करने से पहले आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज ये बातें कोई नहीं बताता आपको, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि ट्रेड लेते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें, कि क्या बोलते हैं, कोई बंदा जब भी कोई ट्रेड ले, क्या क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि एक परफेक्ट अपन ट्रेड निकाल सके। कोई शॉर्ट शॉर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक अच्छी ट्रेड निकाल सके। समझ आया। जी लोगों जी ने नाम दे दिया शॉर्ट शॉर्ट का, लेकिन अगर अपन बोले तो एक अच्छी कैंडल मतलब अच्छी कैंडल पे कैसे ट्रेड लेके ले सके वो है। सबसे जी पहले आपको क्या देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बोला कि आपने बोला कि लाइव में आप करके दिखाओगे या नहीं करके दिखाओ, मैंने बोला करके दिखाऊंगा अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चल रही होगी, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग। वैसे जी ही मेरा जी सेटअप क्या है, मेरा सेटअप है ट्रेंडी मार्केट, जो मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में हो, मतलब जी बैक टू बैक रेड कैंडल्स या बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रही होगी, वहां पे मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है। वो मेरी सबसे फेवरेट मार्केट है। अगर वो नहीं मिलती तो मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ या बहुत कम दूसरी सेटअप्स पे ट्रेड लेता हूँ। समझ आए जी। जी क्लास छोटी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इसके जी बाद आता है सर। जी ट्रेंड। मार्केट स्ट्रक्चर में अपने को देखना है कि ट्रेंड किसका है। बायर्स का ट्रेंड है, सेलर्स का ट्रेंड है, रीटेस्टमेंट हो रही है, मतलब मार्केट रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस कैसे, अभी ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ऊपर गई, इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है मार्केट। या इसके अलावा क्या बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट चल रही है, स्टक एरिया चल रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आपको ये जी फाइंड करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा जी लेवल और ट्रेंड लाइन। जो भी मार्केट चल रही होगी आपको क्या करना है, एक चार्ट खोलना है। एक मिनट। जी चार्ट अपने को हाफ दिखता है, मैंने पहले भी बताया था, हाफ दिखता है। आपको वो जी चार्ट को यहाँ ले जाना है, मूव करके जी यहाँ तक ले जाना है। एक पूरी स्क्रीन पे वो चार्ट आपको शो होएगा, ठीक है। जी जितना वो चार्ट शो हो रहा है उस बेस पे, ज़्यादा पीछे नहीं जाना, सिर्फ एक स्क्रीन देखना है आपने, जितनी अपने लैपटॉप की स्क्रीन है, एक स्क्रीन जी देखना है। उसके बाद जहाँ जहाँ पॉसिबल लेवल्स, मतलब जहाँ जहाँ एस एन आर ड्रॉ हो रही है वो ड्रॉ करनी है, कोई जोन ड्रॉ हम्म, हो रहा है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ट्रेंड जी रेजिस्टेंस बन रहा है वो करनी है, ट्रेंड सपोर्ट बन रहा है वो करनी है। वो करके आपको छोड़ देनी है, ठीक है जी। जी उसके बाद आता है जी विच पार्टी इज स्ट्रॉन्ग मीन्स मोमेंटम ऑफ कैंडल्स। अपने को ये देखना है अगर ट्रेंड कौन सा है। अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, बायर्स का ट्रेंड चल रहा है या सेलर्स का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें अपने को पता रहता है ना कि अप ट्रेंड में बायर्स की कैंडल बन रही है, वो स्ट्रॉन्ग बन भी रही है या नहीं बन रही। जी अपने जी को ये चीज़ देखनी है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल्स बन रही है सेलर्स की, वो स्ट्रॉन्ग बन रही है या नहीं बन रही, इस योग जी वो क्यों देखना है। क्योंकि मान के चलो अपर ट्रेंड चल रहा है, अपर ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अपर ट्रेंड चलते हुए जो क्या बोलते हैं कैंडल्स हैं वो वीक बन रही हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर। समझ जी आए। जी 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 उसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। जी जी। एक मिनट रुकिए, एक कॉल आ रहा है, एक मैं एक कॉल कर लूँ बस, एक मिनट। ओके ओके सर। हेलो। ना ना, खाना खाऊंगा मैं 8 सवा 8 बजे, फिर उसके बाद तूने कॉल ही नहीं किया भाई। ओए तू बोला था 6 बजे बैठना है। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, सवा 8 बजे बैठ जाते हैं। मैं खाना खाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ, जब भी मैं खाना खा के फ्री होऊंगा बैठ जाऊंगा। फिक्र मत कर, सेशन करके सोएंगे, ये बात याद रखियो। चाहे साले 11 बजे चाहे 12 बजे, सेशन होएगा मीन्स होएगा, ठीक है। ओके ब्रो। स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपको। हो रही है सर, हेलो। हो रही है। जी हो रही है सर। आवाज आ रही है? हाँ जी ऑडिबल ऑडिबल।
जी, उसके बाद ट्रेंड के बाद आपको ये तो हो गया था लेवल और ट्रेंड लाइन का। उसके बाद आपको देखना है विच पार्टी इज स्ट्रॉन्ग, मींस मोमेंटम किस कैंडल्स का है। मान के जी, चलो अपर ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर अपर ट्रेंड जी, चल रहा है तो उसमें जो कैंडल्स बन रही हैं वो कैंडल्स किसकी बन रही हैं। अगर तो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, एक तो बनती है एक स्ट्रॉन्ग हेल्थी कैंडल्स बनती हैं, एक बनती हैं जी, लॉन्ग लॉन्ग विक के साथ, कभी डोजी बन गई, कभी स्पिनिंग कैंडल, उसके उसके बीच में एक आधी स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, ऐसे नहीं। अपने को चाहिए मोमेंटम वाली कैंडल्स। मोमेंटम कब स्टार्ट होता है? मोमेंटम एक ट्रेंड का अपने को देखना है सबसे पहले कि हाँ ट्रेंड बायर्स का चल रहा है, अच्छा ट्रेंड चल रहा है, या सेलर्स का ट्रेंड चल रहा है, अच्छा ट्रेंड चल रहा है। जब भी ट्रेंड चलता है उसमें बीच में जो हेल्थी कैंडल्स होनी चाहिए, कम से कम एक कलर की 3 कैंडल्स हो। बॉडी बेशक छोटी हो लेकिन ऐसे लगे कि हाँ हेल्थी है, मतलब उसमें लॉन्ग विक ना हो। क्लियर हुआ जी? जी, 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 हाँ जी। इसके बाद आपको देखना है विच इज लास्ट कैंडल। मान के चलो ये एक एस एन आर है, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दी। मान के चलो ये एक एस एन आर है, ठीक है। एस एन आर पे जी, अब आप डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड की ट्रेड ले रहे हो, आपने देख लिया कि हाँ मार्केट स्ट्रक्चर डाउन की तरफ है, ट्रेंड सेलर्स का है। लेवल ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर ली, आपने देख लिया कि हाँ क्या बोलते हैं मोमेंटम सेलर्स का है, और जो लास्ट कैंडल बनी है सेलर्स की, सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं मोमेंटम के साथ। अच्छा, तो यहाँ पे लास्ट कैंडल बनी है ना, ये लास्ट कैंडल वीक कैंडल है और लंबी वीक है। इसमें वीक कैंडल है और लंबी वीक है, तो ये क्या शो करती है? ऑपोजिट ग्रुप का प्रेशर। समझ आ गया जी जी, आपको? जी, जी, ओके। जी, जी, आई थिंक आपको एस एन आर पे ट्रेड लेना पसंद है ना, इस वजह से बोल रहा हूँ। जी, 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 ठीक है। अब आपने देख लिया कि ये लास्ट कैंडल शो कर रही है ऑपोजिट ग्रुप का प्रेशर, ठीक है। जी, अगर ऑपोजिट ग्रुप का प्रेशर शो कर रही है तो अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? मोमेंटम था सेलर्स का, यहाँ पे वीक हुए सेलर्स, बन तो सकती है बायर्स की कैंडल, लेकिन क्या पता वो अपनी रैली दोबारा कंटिन्यू कर ले और इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, या जो इस कैंडल के बाद एग्जैक्ट जो ओपनिंग है वो ट्रेंड लाइन के गैप डाउन करके नीचे दे दे। समझ आया? जी, जी, इसलिए जी, जी, अपन रिस्की ट्रेड नहीं लेंगे, अपन सिर्फ लेंगे मोमेंटम के साथ। अब जी, दूसरा सिनेरियो, अब मान के चलो डाउन ट्रेंड चल रहा था, सेलर्स का प्रेशर था, मोमेंटम भी सेलर्स का था। यहाँ पे एक हाँ, स्पिनिंग कैंडल आ गई, स्पिनिंग कैंडल आई, वो हेल्थी कैंडल थी। और जो स्पिनिंग कैंडल होती है, हैमर कैंडल होती है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है, इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूशन कैंडल। ये जी, कंटिन्यूशन का काम करती है। अगर ये ट्रेंड में आ रही है तो अगली कैंडल भी यही कलर की बनेगी, मतलब यही पार्टी की बनेगी। अगर ये एस एन आर के पास आ रही हैं तो इसका मतलब है कि रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि एस एन जी, आर पे, अगर एस एन आर के पास होएगी, एक तो एस एन आर पे ऑपोजिट ग्रुप बैठा होएगा, और एक एस एन आर के अलावा इस कैंडल में ऑपोजिट ग्रुप है, क्योंकि इसमें जो अपन बोलते हैं जो रेड स्पिनिंग कैंडल है, लेकिन इसमें बायर्स का भी प्रेशर है ना। समझ आया? जी, जी, इसी तरह जब भी ये कैंडल ट्रेंड में आएगी तो अपन कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे। अगर जब भी ये कैंडल लेवल पे जोन पे क्लोजिंग देगी और लंबी वीक होएगी तो इसलिए अपन रिवर्सल के लिए जाएंगे। ठीक है। इसलिए अपने को देखना है कि लास्ट कैंडल कौन सी है। इसके अलावा मान के चलो एक नीचे एस एन आर है, एस एन आर होने के अलावा जो ये लास्ट कैंडल क्लोजिंग दी है ये एक लंबी कैंडल है, लंबी और हेल्थी कैंडल है। ट्रेंड चल रहा था डाउन, कभी छोटी कैंडल बन रही है, कभी बड़ी बन रही है, कभी छोटी ऐसे। तो ये लास्ट कैंडल एसएनआर पे क्लोज हुई है, एक लंबी कैंडल क्लोज हुई है विद ए स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग विक, मतलब विक भी इसकी अच्छी है। ठीक है। अब ये कैंडल किसका काम करेगी? ये कैंडल एग्जॉशन का काम करेगी। क्यों काम करेगी? अगर तो सेलर्स में प्रेशर होता ज़्यादा, क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्रेशर होता, ज़्यादा पावर होती, तो इस लेवल का ब्रेकआउट कर देते इजीली। क्यों कर देते? क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतनी पावर थी, कोई इतनी बड़ी आ गई, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए, और विक आने के बावजूद ये लॉन्ग कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई है इस लेवल से। अब ये है अपना सपोर्ट जोन, सपोर्ट मतलब बायस बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जी, कैंडल आपका काम करेगी एग्जॉशन का। अगर मान के चलो ये कैंडल यहाँ पे है और ये एस एन आर नहीं है, एस एन आर नहीं है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए जा सकते हो। समझ आया जी? क्लियर हुआ आपको? जी सर हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं भी कोई कंफ्यूजन या डाउट होगी, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है।
सर ये लास्ट वाला एक बार ये रिपीट कर देना, डाउन के लिए कब जाना है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फर्स्ट सिनेरियो मान के चलो, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और छोटी छोटी कैंडल्स आ रही हैं, छोटी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं। उसके बाद एक जी कैंडल आई जो एक स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कैंडल थी, जी। और उसकी विक थी, वो भी एक लंबी विक थी। इसका मतलब क्या हम्म है, जो ये लेवल और जो ये कैंडल क्लोज हुई है, ये लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। अब लेवल किसका हम्म है ये लेवल है बायर्स का, मतलब एक सपोर्ट जोन है वो बायर्स का है। अब अगर हम्म। इस कैंडल ये कैंडल इतनी बड़ी बनी है, इतनी पावरफुल बनी बनी है, तो अगर ये जी चाहते सेलर्स तो इस लेवल को इजीली ब्रेकआउट कर देते। इन्होंने विक क्यों जी बनाई है? विक इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। जी बायर्स ने अपनी एंट्री दी। और अब इस ये कैंडल किस चीज का काम करेगी? अब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल का काम नहीं करेगी, अब ये कैंडल एग्जॉशन का काम करेगी। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है कि लास्ट एफर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। समझ आया? जी अगर तो नीचे एसएनआर है और ये एग्जॉशन कैंडल बन गई विद लॉन्ग विक, तो आप रिवर्सल के लिए जाओगे। अगर जी नीचे जी जी। एसएनआर नहीं है, लॉन्ग विक हो, वो कोई मैटर नहीं करता फिर, और एसएनआर अभी नीचे है, तो आप कंटिन्यूएशन के लिए जाओगे। ठीक है जी, क्लियर जी हुआ? सर। जी सर, हो गया सर, हो गया, हो गया। ओके जी, ओके। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ द मार्केट। आज तक मेरे हिसाब से टारगेट किसी ने नहीं बताए, अगर किसी ने बताए हैं तो उसने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है ना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टारगेट होते क्या है। सबसे पहले मान के चलो डाउन ट्रेंड चल रहा है, सॉरी एक मिनट रुको, डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ऊपर गई, मैजिक भी पूरा कर दिया। पूरा क्यों किया? हम्म। क्योंकि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये इसका टारगेट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, मार्केट नीचे आई और दोबारा ऊपर जी चलेगी। अगर यहाँ से रिवर्सल हो गया तो इसका टारगेट पॉइंट क्या रहेगा? जहाँ से स्टार्ट हुई थी जी वो इसका। मार्केट वी और आइदर इन्वर्टेड वी की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। जी अब यहाँ से रिवर्सल आ गया, मान के चलो यहाँ से रिवर्सल आ गया और एक और कैंडल बन गई ग्रीन। मार्केट का क्या टारगेट रहेगा, वो बताइए पहले आप। अब मार्केट का तो सर ये लास्ट वाला रहेगा, नीचे वाला। मार्केट का टारगेट बेशक ये रहेगा, अगर बाय हाँ चांस ये मैक्रो वी के अलावा यहाँ पे कोई एसएनआर हुई है, यहाँ पे हुई, तो मार्केट इसको कवर करके भी रिवर्सल ले सकती है और ऊपर जा सकती है। क्लियर हुआ? हाँ। हाँ सर, ले सकती हो माइक्रो वी बना के। जी जी जी। अगर वैसे ही अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और प्रेशर के साथ चल रही है डाउन की तरफ, तो मार्केट का टारगेट क्या है? ये वाला टारगेट है। अब जी जी जो क्या बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न होता है ये वाला। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट, ठीक है। सबसे हाँ। पहले मार्केट का टारगेट रहेगा ये वाला, उसके बाद ये वाला। मार्केट का टारगेट रहेगा ये वाला। अब ये वाला टारगेट को ठीक। कैसे फाइंड करना है आपने, वो मैंने आपको बता दिया। अब टारगेट के साथ आपको ट्रेड कैसे लेनी है। अब आपको पता चल गया कि एक ये एसएनआर है, ये वाली फर्स्ट एसएनआर है, और जी एक ये सेकंड एसएनआर है, ठीक है। यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई। अगर आपको 1 मिनट की ट्रेड रिस्की लग रही है, तो आपको पता है मार्केट ने, चलो 1 मिनट में नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट में मार्केट यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी एटलीस्ट। तो आप जी यहाँ जी से 5 मिनट की, 3 मिनट की, 2 मिनट की, अकॉर्डिंग टू योर सेटअप ट्रेड ले सकते जी हो। ऊपर के लिए क्यों ले सकते हो? अब आपको पता ही है ना कि मेरा टारगेट यहाँ पे है, तो कोई डरने की जी बात ही नहीं है। क्लियर हो जी गया जी? सर। ये जी जो जी मैंने जी। आज पॉइंट बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता आपको। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपने इससे पहले किसी ने बताई भी नहीं होगी, जो मर्जी कोर्स देखा हो आपने, मेरी इतनी गारंटी है। नहीं, नहीं बताया सर। जी जी। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट टारगेट क्लियर हो गया ना, जैसे मैंने अभी डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट बताया, ऐसे ही एम पैटर्न का, ऐसे ही क्या जी जी। बोलते हैं, इनका। कोई ट्रायंगल बनेगा सिमेट्रिकल हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल जी बोल रहा हूँ मैं, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल ट्रायंगल बनेगा, या फ्लैग एंड पोल, कोई भी पैटर्न बने, चार्ट पैटर्न, ऐसे टारगेट फाइंड करना है अपने को, ठीक है जी। जी जी सर। इसके बाद आता है जी सब, उसके बाद आता है अपना कॉन्फिडेंस। एक मिनट। जी सर। इसके बाद आता है जी, आपने देख लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर मेरा डाउन की तरफ है, ट्रेंड सेलर्स की तरफ जा रहा है, लेवल और ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली, सेलर्स की मोमेंटम है, सेलर्स की कैंडल का मोमेंटम है।
और जो लास्ट कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और एसएनआर भी कोई पास में नहीं है, और टारगेट भी अभी दूर है। अगर इतनी सारी चीज़ें आपने एनालाइज कर ली और देख ली, उसके बाद आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए ट्रेड लेने के लिए। वो जी, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप कम से कम 100-200 ट्रेड ले लोगे ना डेमो पे। अगर अपन जी, डेली की बात करें, अगर एक दिन में 20 ट्रेड भी लेते हैं अपन, 10 दिन में 200 हो गई। तो जी, 10-15 दिन तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दबा के करनी पड़ेगी, कम से कम 3-3 4-4 घंटे। अगर एक घंटे जी, में 10 ट्रेड भी ले रहे हो, 10 मिनट में एक ट्रेड बनती है, एक घंटे में 6 ट्रेड बनती है इस हिसाब से भी, ठीक है। अगर मान के चलो जी, 1-1.5 घंटे में 10 ट्रेड भी ले रहे हो, तो अगर 4 घंटे भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो 50 ट्रेड, मतलब अलग अलग टाइम पे आपने जी, सोचा कि हाँ मैं 2 घंटे एक बार में बैठूंगा, 2 घंटे एक बार में। जो 2 घंटे बैठे आपने 10-15 ट्रेड ले ली, 2 घंटे बैठे 10-15, एक दिन की आपकी 20-25 ट्रेड होगी। ऐसे अगर 10 दिन ट्रेड कर लोगे ना, आप मार्केट को इस तरह समझने लग जाओगे, आपने खुद क्या बोलते हैं सोचा भी नहीं होएगा। बोलते हैं ना कि यार यही चीज़ पता लगी, अब तो इतना आसान हो गया। अब जी, मेरे ग्रुप में एक बंदा था, है अभी है, राइमन, जो मैं उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला राइमन का। जी, 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 मैं देख रहा था अभी वो, हाँ, राइमन को देखा। करते हुए 2.5 साल हो गए, मुझे करते हुए 2.5 साल हो गए। जी, राइमन को प्रॉब्लम आ रही थी, राइमन प्रॉफिट नहीं कर रहा था, लॉस कर रहा था। जी, राइमन से मेरी बात हुई, राइमन चलो मेरे ग्रुप में आया, मेरी बात हुई, ठीक है, कि मुझे कोर्स करना है, ये है वो है। मैं राइमन से बात की कॉल पे, मैं कितना टाइम हो गया, ये वो करके बात स्टार्ट हुई, कोर्स किया उसने मेरा, ठीक है। फिर उसको जब मैंने ये क्लास बताई, ये वाली क्लास, जी, जो जी, पहले वाली चीज़ें थी उसको बीच बीच में कुछ चीज़ें पता भी थी जो मैंने पहले आपको पढ़ाया, और कुछ चीज़ें नहीं जी, पता थी उसको मैंने बता दी वो, ठीक है। जो ये जी, क्लास थी, 8th क्लास ये वाली, जिस जी, दिन ये क्लास हुई ना, उस दिन वो रियल ट्रेड कर रहा था, मेरे से बिना पूछे, मुझे बताया नहीं। मैंने मना किया हुआ था कि ट्रेड नहीं करनी है अभी रियल में, अभी प्रैक्टिस करो। जी, जी, लेकिन वो विदाउट माई परमिशन ट्रेड कर रहा था, जी, क्योंकि अगर देखे तो एक तरह का उसका भी एक्सपीरियंस उतना ही है, लेकिन उसने हाँ, टाइम कहाँ पे खराब किया? गलत चीज़ों में खराब किया। मैंने कहाँ पे जी, खराब किया? सही सॉरी चीज़ों मैं में। खराब बोल रहा हूँ मैं। मैंने कहाँ पे उस टाइम को यूटिलाइज किया? सही चीज़ों में यूटिलाइज किया। जी, अब फर्क राइमन का आपके सामने है। जो बंदा जी, उसने $100 पे किया था मुझे, ठीक है ना, मैंने ग्रुप में भी बताया। जी, अब अगर आपके $100 एक सेशन में रिकवर हो रहे हैं, आपको कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताइए आप। जी सर, करना चाहिए। अब वो क्योंकि सर कम से, जी जी बोलिए मतलब बोलिए पहले। ये है सर कि प्रॉफिट नहीं होगा तो कम से कम लॉस करने से तो बच जाएंगे, क्योंकि मार्केट में आते हैं ना तो वो मैक्सिमम एक दिन दो दिन लॉस नहीं करते, लेकिन फिर बाद में लॉस हो ही जाता है, दिक्कत वो है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो है। वही तो बात है तो ना ये। जी पहले बोलिए, आप बोलिए। जी, बोलिए आप पहले बोलिए, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मैं यही बोल रहा था कि वही मतलब अगर अकाउंट में डिपॉजिट रहता ना, मेरा डिपॉजिट था लेकिन वो मैंने विड्रॉल लगा लिया सर, $100 का आपने बोल दिया था ना उस दिन। मैं क्या वो छोटी छोटी ट्रेड कर रहा था, कुछ ट्रेड विन भी हो रही थी, कुछ लॉस भी हो रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने वो विड्रॉ कर लिया अमाउंट। बढ़िया किया आपने, विड्रॉ कर लिया। वो क्यों किया? अब आप मान के चलो, आपने मुझे बोला फर्स्ट डे, सर वो आपकी ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी वो बहुत काम कर रही है। अब आपने सोचा जी, होगा कि हाँ यार ये काम कर रही है, अब रियल में ले लेता हूँ इस पे। बंदे को ना, अगर अगर 10-15 या 20 ट्रेड विन हो जाती है ना, एक हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन वो जी, जी, कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो होता है ओवर ईगो, कॉन्फिडेंस एक तरह का। ईगो लगा लो, जी, हाँ ईगो। ईगो इज अ परफेक्ट, ठीक है, ईगो होता है। वो किस चीज़ का जी, ईगो होता है? यार मुझे तो आ गया, इतना आसान जी, है, ये बस है वो है। वो जाके जब वो वही, रियल में करता है, क्योंकि ना उसके पास साइकोलॉजी होती है, ना उसके पास मनी मैनेजमेंट होता है, ना रिस्क जी, मैनेजमेंट होता है, वो जाके फिर लॉस जी, करता है। इसलिए मैंने आपको मना वही, किया, अपन ने अभी रियल में ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। जी, जी सर, जी सर, जब आपके पास ये सारी चीज़ें आप कंबाइन कर लो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप कम से कम 100-200 ट्रेड इस सेटअप पे, कोई भी सेटअप, अगर ये वाला ये सेटअप है या कोई भी सेटअप पे आप ले लो, उसके बाद आप रियल में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जी सर, लेकिन ओके, मैं वो बताऊंगा अब आपको कब आपको रियल में ट्रेड करनी है। आपका जी, कॉन्फिडेंस आ गया जी, उसके बाद जी, जस्ट ट्रेड करो अपने 100% के लिए, अपना 100% दो। अगर आप अपना 100% दोगे, आप विन करोगे। ये की पॉइंट्स थे जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं। अगर अपन बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो अपन कंफ्यूज होएंगे। ये बोलते हैं ना कि बंदा यार उलझ जाएगा, वो काम हो जी, जाएगा। इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं। मार्केट में बैठे ही सबसे पहले देखा कि हाँ स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्रेंड डाउन का चल रहा है,
जहाँ मार्केट चल रही है उसके पास में जो ट्रेंड लाइन या लेवल ड्रॉ करना है एसएनआर वो कर ली। अब देख लेंगे कौन जी सी कैंडल्स बन रही है, मतलब रेड बन रही है ग्रीन, वो देख ली। लास्ट कैंडल कौन जी सी थी, कंटिन्यूएशन थी, रिवर्सल थी, एग्जॉशन थी, कौन सी थी वो देखी। अगर तो जी कंटिन्यूएशन थी, कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे। अगर रिवर्सल थी, मतलब क्या बोलते हैं ऑपोजिट ग्रुप की थी, तो वेट करेंगे। अगर एग्जॉशन कैंडल थी और एसएनआर पे क्लोज हुआ तो रिवर्सल के लिए जाएंगे। और जी एंड में देख लेंगे कि मार्केट का टारगेट कहाँ पे है। अगर टारगेट दूर है तो ज़्यादा लंबी ट्रेड ले लेंगे, 4-5 मिनट की ले लेंगे। ठीक है जी जी, क्लियर हो गया। सिंपल चीज़ जी जल्दी जी, उसके अलावा कोई बात नहीं है। अगर अब आपको जो मैं बताऊंगा रियल से भी बेटर होएगा। जब बोल रहे थे ना कि मैं रियल में अगर अपने को मिलती है मार्केट, वो कैसे, कल एक मनी मैनेजमेंट बताऊंगा आपको। कल अपन जी रियल रियल में उस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। जी मैं कुछ नहीं एनालाइज करूंगा, विदाउट एनालाइज, कुछ भी एनालाइज किए बगैर मैं आपको मार्केट में ट्रेड लूंगा। जस्ट विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट आई विल विन दोज ट्रेड्स। मैं सिर्फ उस मनी मैनेजमेंट के बिहाफ पे सारी ट्रेड्स विन करूंगा। मैं चाहे मैं लॉस करूं तब भी मैं एट द एंड, जिस टाइम पे मैं क्या बोलते हैं लैपटॉप क्लोज करूंगा ना, मैं विन में ही रहूंगा। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, समझ आया आपको। जी सर। कल अपन लाइव ट्रेड लेंगे और कल आपको पता लगेगा कि मनी मैनेजमेंट कितनी इम्पोर्टेंट, और जो ये वाला मनी मैनेजमेंट है कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो मैं कल आपको जी बताऊंगा। और कल आपको वो भी बताऊंगा मैं, क्या बोलते हैं कि मंथली आप कितना अर्न करना चाहते हो उस बेस पे, उस बिहाफ पे, उसका रोड मैप बना के दूंगा मैं सारा आपको कल। ठीक है। जी इसके बाद आता है जी अपना लाइव मार्केट में जो मैंने ट्रेड्स ली हुई है। जी अब आप स्क्रीनशॉट पढ़ते होगे लेकिन आपको समझ में नहीं आते होगे, लेकिन आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके। जी, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं वो चीजें। जी जी, कम से कम 50 स्क्रीनशॉट है, 50 करूंगा, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ। जी सर। लाइव मैं मार्केट में बंदा कई कई बार कंफ्यूज हो जाता है। कैसे कंफ्यूज हो जाता है, अब मान के चलो हम दोनों बैठ गए लाइव मार्केट में, मैंने सोचा कि हाँ ये ट्रेड ऐसे जानी चाहिए, और अगर वैसे नहीं जाएगी तो आपके मन में डाउट होगा, यार ये तो ऐसे नहीं जा रही, ये चीज़ गलत जी होगी, ये अपन जी उस चीज़ को सही करेंगे विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है। जी बाकी अब इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तीन तीन चीज़ें मैं बताऊंगा, 3 स्लाइड्स पहली, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपके आपसे पूछूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। जी मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट का टारगेट यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ था मैजिक वी, ये मार्केट का जी टारगेट है। इससे पहले कोई एस एन आ रहा है, एक ये एस एन आ रहा है, ये आ गया मार्केट का टारगेट। ठीक है। इससे पहले जी कोई एस एन आ रहा है, नहीं कोई एस एन आर नहीं है। मार्केट नीचे गई यहाँ से, यहाँ पे कोई एस एन आर होगी मे बी, वहाँ से ऊपर आई, हाई का ब्रेकआउट, इसका मतलब क्या है, मार्केट को ऊपर ही जाना है, ऊपर जा रही है। जी जी अब मार्केट ने क्या किया, ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल बना दी। ये कैंडल दिख रही है यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाली। जी 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 मार्केट ने क्या किया, एक कंटिन्यूएशन कैंडल बना दी, और यहाँ पे जी गैप है, अभी गैप है। हाँ अब मुझे पता था, मुझे क्या पता था कि एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर अप की तरफ जा रहा है, जी मोमेंटम बायर्स का है, जी पावर भी बायर्स की है, क्योंकि रेड कैंडल कोई भी नहीं आई, एक आई है, एक आई ना आई, एक बराबर ही है। तो ये जी इस लेवल को इजीली ब्रेक कर देंगे, जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया है इसको इजीली ब्रेक कर देंगे। मैंने जी क्या किया, मुझे ये डर था कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसके ओपनिंग पे ही ट्रेड ले लेता, मैं कहीं मार्केट वीक कैंडल ना बना दे, छोटी सी ग्रीन ना बना दे, और मेरा एंट्री पॉइंट की वजह से लॉस हो जाए, क्या फायदा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब कैंडल थोड़ी सी नीचे आई ना, नीचे ऐसे आई, तो मैंने जी मार्जिनल सेफ्टी, इसको मार्जिनल सेफ्टी बोलते हैं, जी मार्जिनल जी सेफ्टी के साथ थोड़ा नीचे मैंने अपना एंट्री पॉइंट डाला, यहाँ से एंट्री ली। पता तो था मुझे जी ऊपर जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना चाहता था, इस वजह से यहाँ से ट्रेड ली और ऊपर गई और विन हुई। आपके सामने है, कौन सा रॉकेट साइंस मार लिया मैंने यहाँ पे, बता दीजिए। मार्केट देखिए अप जा रही है, टारगेट ऊपर है, मोमेंटम बायर्स का है, एसएनआर है नहीं, अगर है तो थोड़ी सा इतना गैप है, मार्केट इस गैप को फिल करेगी, डेली ट्रेड। जी सर। जी सर। चाहता तो मैं ये क्लास पहले बता देता आपको, लेकिन जो चीज़ें बताई हैं वो सीख के ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये क्लास पे। समझ आया आपको। जी जी सर। नेक्स्ट, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, अगले पे लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ना वो सामान सा पड़ा हुआ कुछ समझ नहीं आएगा। अगले पे आ जाइए। अब जी जी ये होती है बूस्टिंग कंडीशन। ठीक है, जहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रही है।
इसको बोलते हैं बूस्टिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको पता है कि हाँ, हाई बनाया लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अप ट्रेंड ये भी एक जी अच्छी कंडीशन है, मार्केट अच्छी जी बायस की है, लेकिन ये उसके बोलते हैं बूस्टिंग कंडीशन। एक आप दौड़ रहे हो, ठीक है, एक आप रनिंग कर रहे हो, एक आप स्प्रिंट लगा रहे हो, दोनों में फर्क होता है ना। जी 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 स्प्रिंट लगाता है बंदा, पूरा एफर्ट डालता है कि जितनी फास्ट हो मैं भागूंगा। रनिंग होता है एक जी एक क्या बोलते हैं, एक स्पीड पे अपना एक 300 मीटर 400 मीटर राउंड निकालना है बस, ठीक है। जी अभी ये बूस्टिंग कंडीशन है। मैंने क्या देखा, डाउन ट्रेंड चल रहा था, सेल्स का मोमेंटम था। जी। अब यहाँ से एक रिवर्सल आया था, ठीक है, रिवर्सल आया था। हम्म। मैंने यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ कर लिया, या मैं एरिया ड्रॉ नहीं करता, मेरे दिमाग में एरिया ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाती है, जी ठीक है। मैं जी ऑटोमेटिकली दिमाग में उस चीज़ को इमेजिन कर लेता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा। अब जब जी मार्केट यहाँ से नीचे गई, यहाँ से एक रिवर्सल आया होता है, यहाँ से एक माइक्रो भी स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गई तो ऊपर आ गई। मैंने जी क्या देखा कि यार मार्केट ये लेवल को इतनी इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? एक तो ना तो यहाँ पे कोई बुलिश एनगल्फिंग बनी है, ना जी यहाँ पे कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और यहाँ पे जो जी जी सेलर्स की कैंडल बनी थी वो स्ट्रॉन्ग थी, और पावर भी इसकी है, मोमेंटम भी इसका है। मैं ऐसे करता जी हूँ जी मगर क्या पता ये एक करेक्टिव वेव हो। उस बिहाफ पे मैंने एग्जैक्ट वहां पे एंट्री ली जहाँ पे सेलर्स का जोन था। यहाँ पे बायर्स ने जी कोशिश की आने की, लेकिन नहीं आ पाए, दोबारा सेलर्स ने कंटिन्यू किया। तो दोबारा जब जी बायर्स वहां पे आए तो दोबारा नीचे ही जाएंगे, इसलिए मैंने मार्जिनल सेफ्टी के साथ ऊपर ट्रेड ली, और ये ट्रेड ग्रीन बनी है और मेरे एंट्री पॉइंट से नीचे है, तो मेरी विन ऐसी, ठीक है जी। जी सर। डाउट है उसमें कोई? नहीं सर, डाउट नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ उस प्रीवियस वाले में कि सर ये लास्ट की दो कैंडल है, ये मिलके भी सर बायर्स के लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी, मतलब तो इसलिए अपन ने उस सेलर्स की ले ली फिर नीचे। मतलब ये जो दो कैंडल बनी है ना बाद वाली, मैं ग्रीन समझ, ग्रीन। जी जी, आपकी आपका पॉइंट समझ गया मैं। आपने जो पॉइंट बोली है, पॉइंट बोला है वो अच्छा है, मैंने वो नोट नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कौन सा पॉइंट बोला आपने। जी बायर्स में इतना दम नहीं था कि इस सिंगल कैंडल को दो कैंडल भी ब्रेक कर पाई। जी एक अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा जी पॉइंट है, देखो। मैं लेकिन मैंने ये बात नहीं देखी आपकी, आपने जो एनालाइज किया, बोलते हैं ना, हर एक बंदे का मार्केट को एनालाइज करने का तरीका अलग होता है। आपने ये चीज़ जी देखी, आपकी अलग है, बिल्कुल परफेक्ट है। वो एक एग्जांपल भी लगा सकते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। आपने बिल्कुल जी एक्यूरेट बोला। अब इसके बाद आता है जी, सेम चीज़, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ऊपर जाने की जी कोशिश की, नहीं जा पाई। दोबारा सेम पॉइंट पे रिवर्सल, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाई। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो इसका मतलब क्या है, मार्केट को एट द एंड नीचे ही जाना है। जी सर। टारगेट ये था मार्केट का, लेकिन हम्म। मार्केट ने इस कैंडल के साथ ये टारगेट क्या बोलते हैं कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन मैंने किस ब्याह पे ट्रेड ली, यहाँ पे मैंने देखा सेलर्स की कंटिन्यूस मोमेंटम चल रहा था, कंटिन्यूस कैंडल आ रही थी, और जी एक स्पिनिंग कैंडल आई ऑपोजिट ग्रुप की। अगर जी यहाँ पे बाय स्ट्रांग होते तो लास्ट कैंडल को एनगल्फ करते, अगर एनगल्फ नहीं जी कर सकते थे एटलीस्ट एक हेल्थी कैंडल तो बनाते ना। आप सेलर्स के जी एरिया पे जी आए हो, तो उसने एक जी वीक कैंडल बनाई, और मुझे पता था वीक कैंडल काम नहीं करती है, इस वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए ली, लेकिन ड्यू टू सडन स्पाइक ये एंट्री मेरी यहाँ पे हुई है। ये देखो मैंने लिखा हुआ ना, लैग प्रॉब्लम, ये सडन स्पाइक होता है समटाइम, मार्केट होता है ना, अपन ट्रेड प्लेस करते हैं समटाइम एकदम से ऊपर चली जाती है मार्केट, वो चीज़, और स्पाइक आया, जी हाँ। स्पाइक की वजह से यहाँ पे। लेकिन मुझे मेरे एनालिसिस पे भरोसा था कि बेशक ट्रेड लॉस चली जाए, लेकिन ये कैंडल तो रेड ही बनेगी ऐसे, जी ठीक है। सर, झटके से मतलब ऊपर नीचे हो जाती है ना, जैसे वो उसमें होती है एनएफपी में। एनएफपी और चीज़ है, उस पर ट्रेड लिए अपन कभी नहीं ट्रेड लेंगे, वो एक तरह का जुआ है, ठीक है। जी 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 बिल्कुल, ये बात तो कंफर्म है। हाँ, अब इसमें क्या था, ये कैंडल में क्या था, मान के चलो लास्ट के 2 1 0, मैंने आपने ट्रे एंट्री कब लेनी है, जब मार्केट 2 पे हो ना, लास्ट के 2 सेकंड, आपको अगर पता है कि नेक्स्ट कैंडल ऐसे जाएगी तो आपको एंट्री ले लेनी है। तो मार्केट क्या करती है, एक के बाद जब जीरो आता है ना, जीरो होते ही ऊपर चली जाती है। अगर आपको जी ऊपर की जी ट्रेड जी लेनी है तो ऊपर चली जाती है, हाँ। तो आपको 2 पे एंट्री लेनी है। ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, कोई नहीं बताएगा ऐसे, ठीक है। जी जी सर, होता है सर, ऐसा होता है। जी जी जी। अब इसके बाद क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, जी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की,
दोबारा नीचे आई, सेम पॉइंट से सेम रिजेक्शन, डबल बॉटम, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। और मार्केट ने एग्जैक्ट इस की लेवल से मैंने देखा, की लेवल का जब मार्केट की हाँ, लेवल पे आई ना, की लेवल पे, तब जाके मैंने जी, अब के लिए लिए मार्जिनल सेफ्टी के साथ। क्यों ली? तो मुझे पता था कि मार्केट का टारगेट अब ऊपर जाने का ही है। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, ऊपर जाने का क्यों है? मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार ट्राई कर चुका है सेम पॉइंट से, वो नीचे नहीं जा पाई। अगर जाना ही होता मार्केट को तो यहीं से फर्स्ट टाइम में नहीं जा पाई, तो सेकंड टाइम में तो चली जाती ना, अगर फर्स्ट टाइम जी में सर, नहीं गई तो। इस वजह से मैंने नेक्स्ट क्या बोलते हैं, जब मार्केट ने इस हेल्थी कैंडल को बना दिया तो मुझे पक्का श्योरिटी होगी कि हाँ ऊपर ही जाएगी। टारगेट ये था मार्केट का, तो मैंने मार्जिनल सेफ्टी के साथ जो की लेवल पे एसएनआर बनी थी वहां से मैंने एंट्री लेके ऊपर के लिए लगा दी ट्रेड विन जी में। सर। हाँ, सर एक बात बताओ। पूछनी है, यहाँ हाँ पे जी। सर 2 मिनट की भी ले सकते हैं क्या ट्रेड, 2 मिनट की? जी जी ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, ओ, अभी टारगेट पूरा है ना यहाँ पे। दो दो कैंडल्स इजीली बन जी, सकती है, ये ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, या इसका ऑपोजिट बन जाए। ठीक है, इसका दोनों का ऑपोजिट बन जाए, यहाँ पे छोटी बन जाए, जी, ऊपर बड़ी बन जाए, ऐसे। टारगेट पता जी हो गया सर, आपको, फिर तो सब कुछ ही पता है, सिंपल सी बात है। जी, 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 जी। आप बताइए जी, क्या देखा मैंने, क्या रीजन था ये ट्रेड लेने का, बोलो। इसमें सर रीजन, इसमें वही है सर, आपका लेवल ऊपर था, मतलब एसएनआर का लेवल ऊपर था, तो उसके वजह से आपने ट्रेड ली, आई थिंक। इसके अलावा? 1 मिनट सर, मैं देख रहा हूँ उसके अलावा। उसके अलावा सर ये जो कैंडल है ना, ग्रीन वाली, ये मतलब वो मारी बोजू कैंडल है ना, तो मतलब इसका मतलब ये अप ही जाएगा अब तो मार्केट, आई थिंक। इसमें मैंने कुछ नहीं देखा, इसमें तीन चीजें देखी हैं जो मैंने लिखी हुई है। क्या क्या जी, देखा है? मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जी, टारगेट मार्केट हाँ, का ऊपर है। जो ऊपर है, लास्ट हाँ, लास्ट कैंडल बनी थी वो हेल्थी कैंडल बनी थी। जी, एसएनआर कोई नहीं है, एक ये एसएनआर थी, लेकिन ये एसएनआर ऊपर है। अगर इस एसएनआर को जी, मैं ड्रॉ करूँ ना, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे, और उसको जी, लेकर जी, आऊँ मैं जी, थोड़ा सा ऊपर ऐसे। जी, 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 ऊपर है वही। इतना मेरे पास अब गैप मैं, बच रहा है, हाँ जी सिंपल सर, ट्रेड है, कुछ नहीं है। इस वजह से मैंने अब के लिए ट्रेड ले ली, ठीक है। और दूसरा, जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये हेल्थी कैंडल है और इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, तो अब जी, मार्केट को ऊपर ही जाना है, सिंपल तरीके से ट्रेड ली है, ठीक है। जी, अब इसमें तो जी कुछ सर। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ट्रेंड, नहीं, इसमें, मोमेंटम, हाँ, अगर हेल्थी कैंडल्स आ रही हैं तो ऊपर के लिए जाना है। अगर मान के चलो जी, जी, ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है 1 मिनट में, और आपके पास पीछे कोई लेफ्ट लेग नहीं है, तो आप क्या करोगे? 5 मिनट पे जाके जहाँ पे भी पॉसिबल एस एन आर बन रही होगी वहाँ पे ट्रेड एस एन आर ड्रॉ कर लेना, फिर आप ट्रेड ले जी, लेना, ठीक है। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये भी सेम एग्जांपल है। टारगेट ये रहा, जी, ट्रेंड ये रहा, मोमेंटम जी, इनका जी, है, तो ट्रेड भी इसकी होगी, ठीक है। जी, जी। एक्सप्लेन करूँ ये, बताइए। नहीं, नहीं, नहीं सर, मत करो, मत करो। डाउन ट्रेंड था, मार्केट ऊपर जी, जा रही थी, टारगेट ये था, हेल्थी कैंडल जी, बनी, अभी इतना गैप जी, बच रहा था। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट यहाँ से चली जाती, अगर यहाँ से भी नहीं जाता था दोबारा नीचे आई थी, यहाँ से चली जाती, लेकिन नहीं, जी, मार्केट को जाना ऊपर ही था। इस वजह से एक तो अपनी ये श्योरिटी, और दूसरा ये टारगेट है और ये टारगेट है, ठीक है। जी सर, देखो जी, ऐसी लाखों एग्जांपल हैं। अगर रोज ट्रेड करने बैठे तो रोज 10-12 ट्रेड लें, तो मैं एग्जांपल लिख लूँ, लेकिन बिल्कुल, समझदार को बिल्कुल, सिर्फ इशारा काफ़ी होता है। जी जो सर, मैंने आज बात बताई है, सबसे इजी, मेरा पता नहीं क्या 2 दिन से गला गला दुख रहा बहुत ज़्यादा। सबसे जी। इजी वे है, सबसे इजी वे जो मैंने आपको बताया, आप आज आप खुद बताओ जी, जो अब तक मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने 7 क्लासेस और आज ये पढ़ाई है, सबसे आसान क्या लगा आपको, बताइए। यही है सर सबसे आसान तो। लेकिन जो वो 7 चीज़ें पहले पढ़ाई हैं, हाँ, उन वो भी इसमें 7 चीज़ों के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ बनाई है, समझ आया आपको? जी सर, जी, जी, अब आप खुद सोचो, अगर आप डेली का $10 भी निकाल रहे हो, मान के चलो मार्केट से $10 भी निकाल रहे हो, जस्ट $10, हाँ, 10 दिन में, या आपने $150 पे किया, मुझे 15 दिन में आपका $150 कवर हो गया, ठीक है। और आपने सीख भी लिया सारा कुछ। अब जी, आप जी, उस $150 लगा के कितने परसेंट रिटर्न निकालोगे? हज़ारों परसेंट रिटर्न निकालोगे उस चीज़ से, सही है ना जी, बताइए। जी, जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी हो जितना निकाल सकते हैं, वो इश्यू नहीं है। वही तो है ना, अपनी बाल्टी, मार्केट का पानी जितना मर्जी निकालते रहो।
अगर अपन ने जी सीख वही। ही लिया कि पानी कैसे निकालना है, ठीक है जी। ना, तो जिस जितना मर्जी निकाल लो। अब जी सर। और भी एग्जांपल है, अगर आप चाहो तो मैं ये सारे स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि साथ में अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, ये बातें पहले आपको नहीं समझ में आती थी, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऐसे। जी, जी। सर और मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ये बात कल भी बताई थी कि जैसे एक कैंडल पे अगर ज़्यादा ट्रेड्स लगी हुई है तो उसमें चांसेस होते हैं कि ब्रोकर मैनिपुलेट कर सकता है। जी। तो ऐसे हमको मतलब एक कैंडल पे मतलब ज़्यादा अब वो मल्टीपल ट्रेड मतलब जैसे हमें पता लग गया कि हाँ टारगेट वो है और अब उधर ही जाना चाहिए, मतलब हमारा एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, तो हम उस पे ज़्यादा अमाउंट लगा सकते हैं या नहीं लगाएं? कभी भी मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेनी और कभी भी हाई अमाउंट नहीं लगानी। इसका रीज़न मैं बताऊंगा, ये क्यों नहीं लगानी, क्योंकि अगर अपन मल्टीपल ट्रेड्स लगाएंगे ना, तो अपने को वैसी ही आदत रहेगी। और मान के चलो आपके अकाउंट $1000 का अकाउंट है, आप 50-50 डॉलर की ट्रेड लगा रहे हो, आपने जी, फटाफट क्लिक कर दिया, 3-4 क्लिक कर दिए, वो कम से जी, कम जी, दो 200-300 ट्रेड लगी, मतलब सॉरी, 200-300 डॉलर की ट्रेड लगी, 6 ट्रेड जी, लगी। जी, अपन जी, अपन एक बार क्लिक करने बैठे तो कर देते ना ऐसे। जी। हाँ, हाँ, अब हो जाता पीछे है। $700 रह गया जी, अगर वो लॉस गई तो आप वैसे ही, आपको वही गंदी आदत पड़ जाएगी उस चीज़ की। समझ आया जी? जी, 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 तो हाँ, तो कभी भी मतलब ये डेमो में तो कर सकते हैं पर रियल में नहीं करें ना सर, नहीं और नहीं डेमो नहीं 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 नहीं, डेमो में भी नहीं करना। डेमो ओके क्या सर। है, एक तरह का रेप्लिका है जो अपन ने रियल मार्केट में प्रैक्टिस, जो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करने का। अगर जी, उसमें जी, इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें भी तो करेंगे ही फिर। समझ आ रहा है? जी, 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 अब फौजियों मतलब सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो इस हिसाब जी, से दी जाती है जैसे एक्चुअल में जंग होएगी, वो चीज़ सिखाई जाती है। अब ये थोड़ी जी। है कि हाँ जानबूझ के जो ऑफिसर सिखा रहा है उसको गोली मारना स्टार्ट कर दो, ऐसे थोड़ी होएगा। नहीं, नहीं, सही है। बस वैसे ही ना, जो एक तो गला खराब है सॉरी, रियल अमाउंट, रियल जी, अकाउंट में जितनी अमाउंट लगाते हो ना, तो डेमो भी उतनी अमाउंट लगाया करो, ठीक है। अगर जी, $100 का अकाउंट से स्टार्ट करोगे तो डेमो में भी $100 रखो, अगर 1000 है तो 1000 रखो, ठीक है। जैसे $2 की ट्रेड लोगे तो वैसे ही लेनी है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट चलो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, वो उस हिसाब से लेना। जी, जी, आज की जी, जी, क्लास हाँ। में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, बताइए मुझे। नहीं सर, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है। वो मुझे क्या सर, वो पैटर्न वाली क्लास एक बार और देखनी है, वो मैं कल देखूंगा, तो उसका भी लिंक आप मतलब वो शेयर कर देना मुझे, वो ड्राइव पे देख लूंगा मैं, वो इशू नहीं है। बाकी तो और कोई इशू नहीं है इसमें, तो आप स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना, अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा, कोई इशू नहीं। जी जी जी, अब आपसे अब अपने क्लास के रह गए जी 2 दिन, ठीक है जी, जी, कल का जी, और परसों का। जी, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम आए ट्रेडिंग में, 10 डेज के जी, अलावा आप जब जी, मर्जी मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अपन सेशन बिल्कुल। लेके, जैसे आप सेशन दे रहे हैं वैसे क्लियर कर देंगे। ये कभी मत जी, सोचना कि 10 दिन पूरे हो गए तो मैं क्लास नहीं लूँगा, ये गलत बात है, ठीक है। जब भी आपको जी कोई सर। डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, मैं सेशन हम्म। लूँगा आपका। मैंने कोर्स देने के पहले, आपके कोर्स लेने से पहले मैंने आपको पहले ही बोला था, जब जब आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँ, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते, ठीक है। जी सर, जी सर। अब मुझे ये एक आपसे हेल्प चाहिए। जी अब सर, तक तो मैं बताओ। आपकी हेल्प कर रहा हूँ, हाँ। मुझे एक रिव्यू चाहिए, वीडियो बि- रिव्यू। क्यों क्यों चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको जेन्युइनली सच बताना है, कोई झूठ नहीं जी, बोलना आपने। जी, ना मैं जी, आपको जी, बोल रहा हूँ कि झूठा रिव्यू दो आप। जो जी, जेन्युइन मैंने आपको सिखाया है, बताया है, जी, वो आपको जी, एक्सप्लेन करना है यूट्यूब पे। सॉरी, जी यूट्यूब सर, पे बोल रहा हूँ मैं, मतलब वीडियो में एक्सप्लेन करना है आपको, बस और कुछ नहीं जी सर, चाहता मैं। आप मुझे कल रिव्यू दे देना बस, ठीक है जी। जी बिल्कुल सर, क्या 30 सेकंड का या 1 मिनट का वीडियो बना के, बस आप देखो, चाहे मतलब वीडियो 30 में से, या फिर ऐसे लिख के या फिर मतलब कैसे क्या? वीडियो में आप एक्सप्लेन कर देना कि मैंने अब तक ये सीखा, सर ने ये बताया कि आपको मेंटोरशिप जो आपने $100 लगाए हैं, लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। मैंने, जी, आप जी, 100 डॉलर, आप $100 बोला क्यों, 100, क्योंकि आपने जो लोग जी, पर्सनल लिया है वो गलत बात है, लेकिन जी, जी, प्राइस $100 है, ठीक है, ग्रुप का। जी सर, बिल्कुल सर, नो और इशू। उसके उसके अलावा क्या बोलते हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो आपको पहले प्रॉब्लम आ रही थी अब नहीं आ रही है, जो स्ट्रेटजीज बताई हैं मैंने, वो सारी आप एक्सप्लेन कर देना। 1 मिनट का हो, हार्ट टू हार्ट बहुत है बस, ठीक है। जी सर, जी सर, बस ओके ऐसे सर, हो, ऐसे मतलब आप पढ़ ना रहे हो, आप दिल से बोल रहे हो जो मैंने सच्ची में आपको बताया मैंने,
मैं कोई जी फेक सर। चीज़ नहीं चाहता। देखो मैं ग्रुप में आज तक जितने भी रिव्यूज़ आए हैं कोई फेक नहीं था। जो बंदे मुझे सेंड करते हैं मैं आगे सेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, जो जी आया वैसे ही, बस आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है जी। जी सर, जी सर, मैं ना कल दिन में आपको बना के और मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप मुझे बता देना कि सही है या नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ओके। अगर आपको मैं एक बार और पूछ